भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। प्रभु प्राप्ति का मार्ग वाणी संत नामदेव जी की। इस वाणी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। यह रूहानी के रहस्यों को खोलने वाली संत नामदेव जी महाराज की वाणी है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज इनकी प्रशंसा में फरमाते हैं, नामदेव जी हर समय वाहे गुरु के साथ बसते हैं। कबीर साहब, रविदास जी, मीराबाई जी, धन्ना जी संत, तुकाराम जी और कई संतों ने इनकी प्रशंसा की है। जो राजू देही कै कवन बढ़ाई, जे भीख मंगवाई कै किया घट जाई। हे प्रभु, मुझे राज्य मिल जाए तो इसमें मेरी क्या बढ़ाई है, और जो मुझे भीख मांगना पड़े तो मेरी क्या नुकसान है। हे प्रभु, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली मात्र हूं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रथम संत थे जिन्होंने योग मार्ग, इनके साथी संत ज्ञानेश्वर जी योग मार्गी थे और उन्होंने 21 साल की अवस्था में ही समाधि ले ली थी। को छोड़ भक्ति मार्ग की शुरुआत की। इस प्रकार संतों की परंपरा में ये प्रथम संत हैं। संत ज्ञानेश्वर जी और अन्य लोगों के साथ ये तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते में ये अपने भावी होने वाले गुरु विशोबा खेचर के यहाँ पहुंचे। वे कुमार थे। एक दिन उन्होंने एक वह डंडा जिसमें वे बर्तन पर कटोरा रखकर उनके पक जाने का टेस्ट किया करते थे। वहां उपस्थित हर आदमी के सिर पर टकराया। उन्होंने नामदेव जी के भी सिर पर डंडा लगाया। कहने लगे कि यह घड़ा अभी कच्चा है। नामदेव जी समझे नहीं तो विशाब खेचर ने कहा, अभी तुम्हें गुरु नहीं मिला है। फिर विशोबा खेचर ही उनके गुरु बने। संत नामदेव जी ने प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताया है। चारित्रिक जीवन शुद्ध हो, पर धन हो और प्रजन की ओर कतई हमारी दृष्टि न हो। संत नामदेव जी फरमाते हैं, पर धन पर दरा परिहारी, ताके निकट बसे नरहारी। संत कृपाल जी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी हम माना रहे हैं, ने इस युग में आध्यात्म को एक साइंस की तरह से बताया है। हमारी आत्मा परमात्मा से दूर क्यों है, इसका जवाब देते हुए वे बताते हैं कि हमारी आत्मा का हाजिरी बाहरी रूप हमारा ध्यान है। अगर हमारी तो जो हो ध्यान का केंद्र परमात्मा है तो हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। परमात्मा वे सब समान प्रबंध हमारे लिए प्राप्त करेगा जो प्रभु प्राप्ति के लिए जरूरी है। संत कृपाल जी महाराज ने जब मैट्रिक पास की तो वे 7 दिन लगातार इस बात पर सोचते रहे कि वे क्या चाहते हैं। अंत में वे इस निर्णय पर आए, गॉड फ्राइड एंड वर्ल्ड, जैसा कि अर्ज किया है, आज के
इस युग में संत कृपाल सिंह जी महाराज के ने हमारे सामने आध्यात्मिक विद्या को एक साइंस के रूप में पेश किया है। हम शरीर रूपी प्रयोगशाला में उतरकर अंतर्मुखी होकर प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। संत नामदेव जी महाराज हमारा ध्यान इस ओर दिला रहे हैं कि हम यह फैसला करें कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। संत दर्शन जी महाराज ने भी पूरी एक नबज में यही जिक्र किया है। कहूं कैसे क्या कहे खुदा चाहता हूं, कर्म ही तेरे इंतहा चाहता हूं। परमात्मा की दया मेहर हम चाहते हैं। हम सदा के लिए परमात्मा के पास रहना चाहते हैं तो अपना ध्यान का पूरा ध्यान प्रभु प्राप्ति के लिए लगाएं। अभी तो हम मन और माया के देश में फंसे हुए हैं। कभी हमारा ध्यान दूसरों के धन की ओर जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास सीमित साधन, किंतु दूसरों के पास करोड़ों अरबों की दौलत है। मैं बड़ी लाचारी गरीब में दिन गुजार रहा हूं। इसी तरह से ध्यान पराई माँ बहन बेटियों को ओर जाता है कि हम माया के भोग और विषयों में लंपट हो रहे हैं। चाहिए तो यह था कि हमारा मन हमारी आत्मा के वश में होता, किंतु हमारी आत्मा मन के अधीन है। मन इंद्रियों के अधीन और इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज एक उदाहरण द्वारा हमें इसे समझाते हैं। घोड़े ने तांगे को खींचना चाहा था, किंतु तांगा घोड़े को खींच रहा है। चेतन में जड़ को चलना है, किंतु जड़ चेतन को चला रही है। शेर रूपी आत्मा पर बैल रूपी मन सवार है और बैल को इंद्रियों की भोग रूपी चीटियां खींच रही है। चाहे तो यह था। ऐसा भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। दिल का उजारा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। प्रेम एक ऐसी ज्वाला है जिसमें कृतन के सिवाय सारे विचार जल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भस्म हो जाते हैं। दसम गुरु साहब भी इसी तरह रूहानियत का शॉर्टकट बताते हैं। साची कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन की प्रभु पायो। कुरान शरीफ में भी यही आया है। आत्मा सहारग सुषमना नाड़ी के करीब है। परमात्मा को हमारी आत्मा की भी आत्मा है। इसके दर्शन तभी होते हैं जब हमारे बीच कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। हुजूर का अपना अंदाज था। वे फरमाते थे कि कुत्ता जहां बैठता है जमीन को पोंछ से साफ करके बैठता है। हम चाहते हैं कि यह किंग ऑफ किंग्स हमारे अंतर में आए तो हमें अपना हृदय पाक और साफ कर रखना होगा। हमारी खुदी भी प्रभु के आने में बड़ी भारी बाधा है। हमें खुदी को मिटाने की तैयारी कर इस सेटिंग पर पहुंचना होगा। खुदी को मिटाकर खुदा चाहता हूं। जुनून महवियत सा कोई रहनुमा चाहता हूं। संत दर्शन जी महाराज आदि काल में से प्रभु प्राप्ति का यही रास्ता रहा है। इंद्रियों दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी शिथिल हो। परमात्मा अंतर में मिलेगा, बाहर नहीं। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली।
परमात्मा की प्राप्ति हेतु परमात्मा के ख्याल में, उसकी याद में अपने आप को गुम करना होगा। मैं तो हो जाता हूं गुम जलए जनाना में, यार बता कैसा है वो, तूने तो देखा होगा। वजूज साकी मेरा यारे नबा शहद, वजूज इशक्स मेरा कार्य न बसाद। गुरु को छोड़कर मेरा कोई मित्र नहीं, सिवाय इसके दुनिया में मुझे कोई काम नहीं। ताके निकट बसे नर हरि, देहे स्वरूप गुरु, नर मानव हरि प्रभु, प्रभुसत्ता। प्रभु सत्ता मानव रूप में पूर्ण पुरुष के चोले में काम करती है। पूर्ण पुरुष सत्संग नामदान देकर एक शिक्षक का कार्य निभाता है। नामदान के समय गुरु का सूक्ष्म स्वरूप शिष्य के अंतरी मंडलों में स्थायी रूप से निवास करने लगता है। शिष्य जब तीसरे तिल अथवा शिव नेत्र पर एग्रा हो जाता है तो गुरु का दिव्य स्वरूप गुरुदेव उसे अंतर में खींच लेता है और उसे दिव्य मंडलों की सैर कराता हुआ सतगुरु के पूर्ण स्वरूप सतपुरुष में लीन कर देता है। सतगुरु शब्द स्वरूप होकर संसत सृष्टि अंतर के मंडलों में यदि आदि का बनाने वाला, सर्वव्यापी होकर सबको चलाने वाला है। मानव योनि बसे ऊंची इसलिए है कि इसमें आकाश तत्व प्रबल होने से मानव सत्य और असत्य का कर सकता है, विवेक की प्राप्ति कर सकता है, असत शरीर का लाभ उठाकर सत्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने प्रभु को पाया है वे समय उसकी गवाही देते हैं। कहता है बुले साहा फरमाते हैं,